हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक ले रहे हैं वॉल्स डायग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने एमपी क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो आगे देखिएगा, वॉल्स डायग्राम एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या नाम के आधार पे ये डायग्राम या थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो उनके अनुसार किसी भी अणु की ऊर्जा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो उसकी ज्योमेट्री या उसकी आकृति पर निर्भर करती है। तो वैज्ञानिक वाल्श ने मॉलिक्यूल की ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए या मॉलिक्यूल की ऊर्जा को एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए विशेष प्रकार की ज्योमेट्री बनाई, जिसे वाल्श डायग्राम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक ज्योमेट्री बनाई या आकृति बनाई, जिसे वाल्स डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक वाल्श के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल परिवर्तित होने पर उस अणु की ज्योमेट्री बदल जाती है। मगर मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ज्योमेट्री में परिवर्तन होने से अणु की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी की वैल्यू में भी परिवर्तन आता है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। और अगर ज्योमेट्री चेंज हो जाती है यानी आकृति अगर चेंज हो जाती है तो उसकी जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये परिवर्तन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वॉल्स डायग्राम फॉर ट्राइमोलिकुलर देखेंगे तो वह जिनमें एटम की नंबर 3 होती है ट्राइमोलिकुलर कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें तीन एटम होंगे उनको क्या कहा जाएगा, ट्राइमोलिकुलर कहा जाता है। एटम के नंबर 3 होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है BeH2 H2O एक्सेट्रा। तो वॉल्स डायग्राम फॉर BeH2। अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने BeH2 ही क्यों लिया। तो देखिएगा, वॉल्स डायग्राम जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको एग्जांपल के तौर पे ये भी पूछ सकता है कि BeH2, मतलब कि ये BeH2 इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वॉल्स डायग्राम का BeH2 से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, या BeH2 का एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, वॉल्स डायग्राम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए इस जो BeH2 का हम इसको डिटेल में समझते हैं या डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट है कि BeH2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बेरिलियम Be तथा लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। ठीक है, अब इसकी आकृति लीनियर बनती है और वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज हो जाएगा और काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर अगर आपको वॉल्स डायग्राम की कोई भी अगर आकृति बनाएंगे तो आप इजीली बना सकते हो। फिर देखिएगा सेकेंड नंबर में BeH2 मॉलिक्यूल के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विन्यास कितना होगा, 2 गामा स्टार G। फिर गामा स्टार होता है। ठीक है, तो 2 गामा स्टार G मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं। ये J ग्राउंड होते हैं क्योंकि इनमें तरंग फलन G का चिन्ह सभी दिशाओं में समान होता है। आगे देखते हैं, जब 2 हाइड्रोजन एटम इन तरंग फलनों से संयोजित होते हैं तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है और प्रबल बॉन्ड बनता है। आगे देखेंगे तो 2 सिग्मा स्टार G में ओवरलैपिंग प्रभावी होने के कारण प्रबल बंध बनता है, अतः यह निम्न ऊर्जा स्तर 2AI1 में चला जाता है, 2A1 में चला जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंट रूल के अनुसार BeH2 के परमाणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसमें हाइड्रोजन एटम थोड़े से झुक जाते और यह 4 सिग्मा 2 या सिग्मा 2 4 का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, परंतु जब दोनों परमाणु झुक जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है जिससे ये फिर रेखीय ज्यामिति बनाते हैं। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो BeH2 की जो है ये B जो है ये सेंट्रल एटम है और ये इसके लिगेंड्स होते हैं। तो ठीक है, ये लीनियर है क्योंकि ये क्या है, सीधी रेखा में है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, क्या है ये, लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, इसको इस तरह से भी, इस तरह से, ये इस तरह से हो सकता है और ये इस तरह से भी। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ज्योमेट्री कहेंगे। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। अब वॉल्स डायग्राम फॉर पेंटामोलिकुलर, तो वे मोलिकुलर जिनमें एटम की संख्या 5 होती है पेंटामोलिकुलर कहलाते हैं, और इसका एग्जांपल होगा CH4, CE4 एक्सेट्रा। अब वॉल्स डायग्राम फॉर CH4 का देखेंगे, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। और ये आपको अगर वॉल्स डायग्राम का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ये ट्राईमोलिकुलर, पेंटामोलिकुलर, इन सभी को आपको लिख कर आना है, ठीक है, तभी आपको ये नंबर मिलेंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है मेथिन का केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है, जिसमें चतुष्फल की ज्यामिति बनती है। इसके बाहर कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं तो CH4 स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। मेथेन के आउटर शेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन एटम के 8 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग द्वारा 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अभी क्या कहना है, तो इसका हम एनर्जी लेवल दिया गया है अभी डायग्राम, तो उससे हम देखकर समझ जाएंगे। 8 आणविक कक्षों में से 4 कक्षा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं तथा शेष जो 4 होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। आगे है कि मेथेन में 2A2 तथा 2T1 आणविक बंध बनते हैं। यह बॉन्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जो कार्बन एटम से बनते हैं। यह बंध 4 हाइड्रोजन परमाणु से अतिव्यापन करके मेथेन अणु का निर्माण करते हैं। वाल्श के अनुसार 2A तथा 2T1 कक्षक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनते हैं, जिसमें प्रत्येक बंध कोण 109 डिग्री 28 होता है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, ये मेथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है और ये जो है हाइड्रोजन लिगेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे CH4 का देखिएगा किस तरह से, तो ये 2p ऑर्बिटल है और ये 2s है, ठीक है, जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं और इसमें 1 कक्षक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन एटम है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, Zi1 Zi2 Zi3 Zi4, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्टार Z XYZ यहाँ पे ये डायग्राम दी गई, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है, यहाँ पर भी खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 अणु और कार्बन का 1 अणु भरा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भरा हुआ है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम CH4 का, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आधा आधा करके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर BeS2 का, तो ये इस तरह से इसका डायग्राम दिया है H1 एंड H2 का। तो यहाँ पे अगर आप इतना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको काफ़ी इजीली नंबर मिल जाएंगे आसानी से फुल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। थैंक यू।